अब बात उस धुलाई की जो आज एक वैश्विक मंच पर की गई है। ये धुलाई पाकिस्तान की हुई है और इसको करने वाले का नाम है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री ने आज रायसीना डायलॉग्स के मंच से पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी देशों के मुंह पर लगे उस मास्क को उतार दिया जिसने दशकों से भारत का नुकसान किया है। आज कश्मीर के मुद्दे पर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की जो क्लास ली है वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान की मौज ले ली। I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि अगर कोई छोटा देश हो तो वो जोखिम भरा नहीं हो सकता। जोखिम भरा देश होने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स पर वैश्विक चर्चा के लिए भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे मुद्दे पर बात की है जिसमें उन्होंने वैश्विक व्यवस्था और रिस्की देशों से दुनिया को होने वाले खतरों पर बात की है। जयशंकर ने कहा कि अगर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो कई तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं रहेगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा बल्कि जो देश अतिवादी रुख अपनाएगा वो अव्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ उन्होंने ये कहते हुए पाकिस्तान पर भी तंज कस दिया। I think we do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. एस जयशंकर का इशारा यहाँ पाकिस्तान की तरफ था जिसे लेकर भारत का कहना है कि वो घटते संसाधनों के बावजूद आतंकवाद को स्पॉन्सर करना जारी रखे हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विसंगतियां हैं जिसका हिसाब किताब होना जरूरी है। इसे समझाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की आक्रामकता का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व व्यवस्था के बाद किसी दूसरे देश का सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा कश्मीर में देखा गया है। जब हम इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र गए तो आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। पाकिस्तान को टारगेट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी दोषी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हम राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं। पश्चिमी देश दूसरे देशों के बारे में कहते हैं कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जब हम उनके यहाँ के लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यह गलत भावना से किया गया हस्तक्षेप है। वैश्विक व्यवस्था का हिसाब किताब करना बेहद जरूरी है। We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. रायसीना डायलॉग भारत में किसी थिंक टैंक की तरफ से आयोजित की जाने वाली एकमात्र कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए एक अहम मंच रहा है। इस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और जियोपॉलिटिक्स में हम भूमिका निभाने वाले लोगों की नजर रहती है।
इस बार के सम्मेलन में क्यूबा, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, लातविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ एंड बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग को सिंगापुर में होने वाले शांग्रीला डायलॉग के तर्ज पर आयोजित किया जाता है। शांग्रीला रक्षा मंत्रियों के लिए होने वाला सम्मेलन है, जबकि रायसीना में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय और ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर करते हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग में 125 देशों के 3500 से ज्यादा डेलीगेट शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के अलावा कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इससे बहुत कुछ निकलकर सामने भी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।